18 मई को आखिर क्या हुआ था? उस दिन श्रद्धा और आफ्ताब के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने मासूका का कत्ल कर दिया? कत्ल तो किया ही था, साथ ही बेरहमी से उसकी लाश के टुकड़े भी कर दिए थे। आइए जानते हैं उस दिन की पूरी कहानी। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात एक सोशल डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई थी। इसी के बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, फिर दोनों साथ में रहने लगे थे। कुछ वक्त के बाद वे दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए थे। आफ्ताब की जॉब भी दिल्ली में लग गई थी। 17 मई 2022 वो ऐप दिल्ली जाने के बाद भी श्रद्धा वालकर के मोबाइल में मौजूद था। वो अब भी उसका इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान उस एप्लीकेशन के जरिए उसकी मुलाकात हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक शख्स से हुई थी। बस यही वो शख्स था जिससे मिलने के लिए 17 मई 2022 को श्रद्धा गुरुग्राम जा रही थी। वो उस दिन सुबह ही घर से निकल गई थी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा पहली बार उस नए दोस्त से मिलने के लिए गुरुग्राम गई थी। 18 मई 2022 श्रद्धा गुरुग्राम जाने के बाद उस शाम घर नहीं लौटी। आफ्ताब परेशान हो रहा था, आखिर श्रद्धा कहाँ चली गई। वो मोबाइल फ़ोन पर भी जवाब नहीं दे रही थी, लिहाजा आफ्ताब रात भर परेशान था। मगर दूसरे दिन यानी 18 मई 2022 की सुबह तकरीबन 11 बजे श्रद्धा वापस छतरपुर के फ्लैट पर लौट आई। पुलिस को 18 मई का सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है, जिसमें श्रद्धा फ्लैट में दाखिल होती हुई दिख रही है। फ्लैट में अंदर दाखिल होती उसका सामना आफ्ताब से हुआ। वो पहले ही गुस्से में था। श्रद्धा को देखते ही आफ्ताब भड़क गया और उसने सवाल पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी और रात को वापस क्यों नहीं आई। श्रद्धा बोलकर ने पलट कर जवाब दिया, तुमसे मतलब, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी। श्रद्धा का ये जवाब सुनकर आफ्ताब आग बबूला हो गया और उसने श्रद्धा की पिटाई कर दी। हालांकि थोड़ी देर बाद वे दोनों नॉर्मल हो गए। इसके बाद दोनों ने ऑनलाइन खाना मंगवाया। शाम हो चुकी थी, लेकिन खाना खाने से पहले ही आफ्ताब एक बार फिर रात को वापस न लौटने को लेकर श्रद्धा पर भड़क गया। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी आफ्ताब श्रद्धा को नीचे गिराकर उसकी छाती पर बैठ गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफ्ताब सोचने लगा कि श्रद्धा की लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद उसने लाश को बैग में रखकर हिमाचल प्रदेश में ले जाकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि श्रद्धा की लाश को बैग में डालकर हिमाचल ले जाएगा और वहीं लाश को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद आफ्ताब 1200 रुपये का काले रंग का एक बड़ा बैग खरीद कर ले आया। आफ्ताब ने कुछ ट्रेवल एजेंट के कैब बुक करने के लिए फ़ोन किए, मगर उसी दौरान आफ्ताब ने सोचा कि अगर वो बैग में लाश को लेकर जाता है तो दिल्ली से हिमाचल जाते वक्त जगह जगह पर चेकिंग होती है। यही सोचकर आफ्ताब ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। आफ्ताब के उसी फ्लैट में जहां एक तरफ श्रद्धा की लाश पड़ी थी, वहीं बैठकर वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि वो अपने दोस्त बद्री की छत पर जाकर सिगरेट पीता था। वही छत से जंगल दिखाई देता था। बस उसी वक्त आफ्ताब ने तय किया कि वो अब लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़ों को जंगल में फेंकेगा। जला दिए थे नाखून। इसके बाद उसने तेज हथियारों का इंतजाम किया। फिर आफ्ताब ने उसी रात फ्लैट के बाथरूम में लाश के टुकड़े किए। उसने लाश के टुकड़े बेहद छोटे छोटे किए थे ताकि अगर वो किसी को मिल जाए तो वो टुकड़े इंसान की ही हैं, इस बात की शिकनात करना आसान न हो सके। इतना ही नहीं, उंगलियों और नाखून को उसने अलग करके जला दिया था। ये सब आफ्ताब ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया है। एक तरफ श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब किस्तों में उसकी लाश के टुकड़े फेंकता रहा, तो दूसरी तरफ उसने श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर श्रद्धा के लोगों के बीच जिंदा रखा। जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन पर
कोई कॉल आती तो आफ्ताब उस कॉल को रिसीव करके छोड़ देता था। आफ्ताब की ये सोच थी कि अगर आने वाले दिनों में हत्याकांड का खुलासा भी होता है और जांच टीम श्रद्धा का मोबाइल खंगालती है तो सबको यही पता चले कि श्रद्धा जिंदा थी। इतना ही नहीं, आफ्ताब श्रद्धा के मोबाइल से श्रद्धा के दोस्तों को भी कॉल करता था। अगर कोई कॉल रिसीव करता था तो वो मोबाइल फ़ोन अलग रख देता था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में मुंबई के केस का जिक्र भी किया है। पुलिस ने बताया कि केस आफ्ताब श्रद्धा को बेरे में से पीटता था और एक बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। ये थी श्रद्धा मर्डर केस की सच्ची कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई आप बीती के साथ। धन्यवाद।